दोस्तों, एक शहर में हीरामणि नाम का एक सेठ रहता था। उसके पूर्वज उसके पास इतनी जमीन और संपत्ति छोड़ कर गए थे कि 7 पीढ़ियों तक उसे काम करने की ज़रूरत ही न पड़े। उसका व्यापार भी इतना बड़ा था कि हजारों नौकर-चाकर हमेशा उसकी सेवा और कामों में लगे रहते थे। इस तरह के विलासी जीवन का वह इतना आदी हो गया था कि उसका कोई भी काम करने का मन नहीं होता था। दौलत का घमंड तो इतना था कि वो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझता था। बात बात पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से झगड़ा कर लेना उसकी आदत सी बन गई थी। व्यापार में जो भी पैसा आता उसे वह अपनी अय्याशी में ख़त्म करता। कभी कभी तो वह इतना आलसी हो जाता कि व्यापार का हिसाब किताब ही नहीं करता। अब आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि वह कितना बड़ा आलसी था। दोस्तों, हीरामणि के घर पर एक नौकर रहता था जिसका नाम था मोहन। वह बहुत ही ईमानदार और कर्मठ इंसान था। वह हमेशा पूरी ईमानदारी से अपना काम करता और पूरा पूरा हिसाब अपने सेठ हीरामणि को दे देता। हीरामणि के जितने भी नौकर चाकर थे उनमें सबसे काबिल मोहन ही था। वह सुबह अपने काम पर आ जाता और शाम तक हीरामणि सेठ की हवेली, गाड़ियों और अन्य चीज़ों की साफ सफाई करता और उनकी देखभाल करता, और साथ ही साथ व्यापार का भी थोड़ा बहुत हिसाब किताब देख लेता, क्योंकि वह पढ़ा लिखा भी था। उसे जितना भी पैसा मिलता उसका कुछ हिस्सा वह गरीबों को दान में ज़रूर देता था। अगर कोई असहाय उसके पास मदद के लिए आता तो अपनी हैसियत के हिसाब से उनकी मदद ज़रूर करता था। उसके इसी सरल स्वभाव की वजह से लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे और शहर के सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। धन की देवी माता लक्ष्मी होती हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी बैकुंठ धाम से यह सब देख रही थी और सोच रही थी कि जिसके ऊपर मेरी दया, मेरा आशीर्वाद है, वो सेठ हीरामणि तो मेरी कद्र ही नहीं कर रहा है, उल्टा मेरा दुरुपयोग ही कर रहा है। मेरे दिए गए धन का इस्तेमाल वह अच्छे और आगे बढ़ने वाले कार्यों में न लगाकर अपनी बुरी आदतों पर खर्च कर रहा है। दूसरी तरफ एक नौकर मोहन, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके घर मैं कभी गई ही नहीं हूँ, जिससे मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है, वह मेरी कितनी इज्जत और सेवा कर रहा है। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि सेठ हीरामणि का घर छोड़कर मोहन के ही घर चलूं। अरे, जो दूसरे के घर की लक्ष्मी की सेवा इतनी ईमानदारी और लगन से कर रहा है, वो तो अपने घर की लक्ष्मी की सेवा और भी अच्छे से करेगा। लक्ष्मी जी यह सब सोच ही रही थी कि भगवान विष्णु मुस्कुराए। माता लक्ष्मी ने जब उनकी मुस्कुराहट का कारण पूछा तो भगवान विष्णु बोले, देवी, आप जो सोच रही हैं वह विचार तो उत्तम है, परंतु यह संभव कैसे होगा यदि कर्म ही उस लायक ना हो। आपका भक्त मोहन ईमानदार तो है, पर उसके कर्म ऐसे नहीं हैं कि वह धनवान बन सके। उसके कर्म के अनुसार तो वह उतने के ही लायक है जितना मूल्य उसके काम के लिए उसे मिलता है। बाकी रही बात हीरामणि की, तो उसके पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए थे, जिसका फल हीरामणि आज भोग रहा है। हाँ, यह सच है कि हर उत्थान का पतन होता है और हीरामणि का भी अब पतन नज़दीक है। परंतु हीरामणि के घर से निकलकर मोहन के घर जाने का आपका रास्ता अभी तो नहीं बना है देवी। अब लक्ष्मी जी और परेशान हो गई और बोली, प्रभु, अब आप ही कोई उपाय बताएं जिससे कि मैं मोहन पर अपनी कृपा दृष्टि डाल सकूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, उसके लिए आपको देवी सरस्वती की सहायता लेनी पड़ेगी। देवी सरस्वती जब मोहन को ज्ञान देंगी और सद्बुद्धि देंगी तो वह जीवन में वह कर्म जरूर करेगा जो उसे धनवान बनाएगा। अब लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और उन्होंने तुरंत ही देवी सरस्वती से इस बारे में बात की। इसके बाद देवी सरस्वती ने मोहन के दिमाग में व्यापार करने की बुद्धि डाल दी। अब समस्या यह थी कि व्यापार करने के लिए भी धन की आवश्यकता होगी, तो मोहन कैसे व्यापार करेगा? उसकी तनख्वाह तो बहुत ही कम है। मोहन की बुद्धि अब तलवार की धार जैसी तेज चलने लगी थी, क्योंकि माता सरस्वती का हाथ उसके सर पर था। मोहन ने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसा जमा किया और कुछ पैसा दूसरे सेठ से
ऋण के रूप में लिया और एक छोटी सी दुकान खोल ली। इस तरह से उसने अपना व्यापार करने का जो सपना था वो शुरू किया। इसके बाद तो माता लक्ष्मी का खेल ऐसा शुरू हुआ कि मोहन की दुकान का सामान हर दूसरे दिन ही बिक जाता। मतलब जितना माल वो लगाता वो दूसरे दिन ही बिक जाता। और ऐसा करते करते इतना लाभ हुआ कि मोहन ने जो ऋण लिया था उसे भी चुकता किया और साथ में 10 दुकानें और खोलकर उस पर आदमियों को रख दिया। इस तरह कुछ ही सालों में मोहन सेठ मोहनदास बन गया। उसके पास इतनी दौलत आ गई कि उसने सेठ हीरामणि की कई कंपनियों को खरीद लिया। इधर हीरामणि अपनी दारू, जुआ और अय्याशी के शौक को पूरा करने के लिए एक-एक करके अपनी सारी ज़मीन, जायदाद, कंपनियां और सब कुछ बेचने लगा। उसके बाद कुछ ही समय बाद उसका सब कुछ लुट गया और इधर मोहन से सेठ मोहनदास बना मोहन शहर का सबसे बड़ा अमीर सेठ बन गया। इतना अमीर होने के बावजूद मोहनदास ने कभी भी दौलत का घमंड नहीं किया और अपने आप को माता लक्ष्मी की सेवा में हमेशा लगाए रखा। मोहनदास की ईमानदारी और कर्मठ स्वभाव के चलते माता लक्ष्मी हमेशा उसकी सहायक बनी रहीं। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि यदि हम जीवन में अच्छा और आगे बढ़ने वाला कर्म करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, दान देकर गरीबों और असहायों की मदद करते हैं, तो ईश्वर ज़रूर प्रसन्न होता है। और जब हम पर ईश्वर की कृपा होती है तो हमारी बुद्धि भी सही तरीके से काम करती है और हमारे द्वारा लिया गया कोई भी फैसला गलत साबित नहीं होता है। और जब फैसला गलत साबित नहीं होगा तो हमें लाभ होना तो निश्चित ही है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हाँ, ऐसी ही कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आपके पास पहुँचे।